हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 29 दिसंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है। तो किस देश से खरीदा है भारत ने? यूएई से जो है कच्चा तेल खरीदा है। कितना? 10 लाख बैरल खरीदा है। और भारत ने इस चीज़ के लिए जो है रुपए में इसका भुगतान किया है, पहली बार किया है। तो भारत की कौन सी कंपनी ने खरीदा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी ने। और यूएई की कौन सी कंपनी से? एडनॉक कंपनी से। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा क्या है? दिरहम। और COP 28 का आयोजन भी कहाँ हुआ है? यूएई के अंदर ही हुआ है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक की स्थापना 1960 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है। इसमें से अभी कौन सा देश एग्जिट हुआ है? अंगोला। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। टक्का है, टक्का। म्यांमार की है क्यात। इजराइल की है न्यू शेकेल। सऊदी अरब की रियाल। मलेशिया की रिंगिट है। साउथ कोरिया की वॉन। जापान की येन। रूस की रूबल। साउथ अफ्रीका की है रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉम्बी डियर डिजीज़ कहाँ दर्ज की गई है? तो कहाँ दर्ज की गई है? ये यूएसए के अंदर। ये जो डिजीज़ है जॉम्बी डियर डिजीज़, वो हिरन और रेंडियर्स में होती है। पहला केस इसका येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि यूएसए के अंदर है, वहाँ पर मिला है। और इस डिजीज़ के अंदर जो है मृत्यु जो है वो बिल्कुल निश्चित होती है। लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई टीका है। ये एकदम बहुत ही संक्रामक और जो है घातक बीमारी है। ये जो किस चीज़ को प्रभावित करती है? न्यूरॉन जो सिस्टम होता है हिरणों का, उनका ये प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है कि उसके जो मस्तिष्क है उनकी और रीढ़ की हड्डी जो है समाप्त हो जाती है। यूएसए की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है, जो कि पोटामैक नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क यहाँ पर है यूएसए में, जो कि हडसन नदी के किनारे है। और यूएसए का एक प्रांत है जॉर्जिया प्रांत, जिसने अभी हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित किया है। और हिंदू हेरिटेज मनाने वाला भी ये पहला प्रांत है। विदेश में बना दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? कौन सा है? न्यू जर्सी। फिर है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये भी यूएसए में है, जो कि किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। नेक्स्ट देखते हैं JN.1 जो है ये कोविड-19 के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका सब वेरिएंट है। क्या? JN.1। क्लेड 9 क्या है? ये चिकन पॉक्स का वेरिएंट है। संगाई जो हिरन है वो कहाँ पर मिलते हैं? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में, जो कि लोकटक झील, यहाँ पर कौन सी है? लोकटक झील है। हंगुल जो है ये कहाँ पर मिलते हैं? दांचिंगम नेशनल पार्क के अंदर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। खाद्य पशु किसे घोषित किया है? भी मिथुन को। नीलगिरी ताहर ये तमिलनाडु का जो है स्टेट एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि जो काशीबाजी की करीबा बिजली संयंत्र का संबंध जो है वो किससे है? तो ये जो है एक परमाणु संयंत्र है, जापान का है, जिसको रीस्टार्ट किया गया है। रीस्टार्ट किया गया है का मतलब कि पहले इसको स्टार्ट किया था, फिर इसको बैन कर दिया गया था, अब इसको वापस शुरू किया गया है। परमाणु सामग्री की रक्षा करने में ये विफल रहा था, इसलिए तब इसको जो बैन कर दिया गया था। फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र त्रासदी है, उसके बाद जो है इसको बैन कर दिया गया है। अब जो है इसको वापस रीस्टार्ट किया गया है। फिर न्यूक्लियर डिजास्टर जो चेरनोबिल त्रासदी है वो कहाँ पर हुई थी? यूक्रेन के अंदर। G7 की बात करें, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? होस्ट कौन है? हिरोशिमा जापान है। ये विश्व में हिरोशिमा के अंदर जो है वो विश्व में पहली बार जो परमाणु हथियार का उपयोग किया गया था 6 अगस्त 1945 को। जापान की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से द्वीप है? होक्काइडो, क्यूशू, सिकोयू और होन्शू। जो होन्शू जो द्वीप है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी संसद का नाम क्या है? जापान की डाइट। काकरापार संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। कलपक्कम और कुडनकुलम ये तमिलनाडु के अंदर है। नरोरा यूपी के अंदर है और तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट परमाणु भट्टी की बात करें तो इसमें फ्यूल कौन सा आता है? यूरेनियम 235। मंदक कौन सा है? भारी जल और ग्रेफाइट इसमें मंदक होता है। और नियंत्रक छड़ कौन सी है? बोरॉन और कैडमियम छड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीस्ट सॉफ्टवेयर जो है किसने लॉन्च किया है? तो जो फीस्ट सॉफ्टवेयर है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है।
इसरो की जो एक इकाई होती है, क्या नाम है इसका, विक्रम। इसरो की इकाई है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC। तो इसका जो कहाँ पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है। फिर इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि रॉकेट, उपग्रह और जो इमारतों की संरचना को जो पूरा करने वाला है। ये स्वदेशी और लागत प्रभावी है। ये जो फीस्ट सॉफ्टवेयर विंडोज़ और लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों में काम करेगा। अब DRDO की बात करें, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। हेड इसके कौन है, समीर कामत इसके हेड है। RBI की बात करें, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। हेड इसके मतलब गवर्नर शक्तिकांत दास है। और ये जो यंग हिल्टन और शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। नेक्स्ट है स्पेस ऑन व्हील्स, जो है ये इसरो ने शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश में। फिर शेर जिसने चांदनी पी ली, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, एस सोमनाथ की। लूपेक्स क्या है, ये लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, इसरो और जाक्सा का है। आदित्य L1 की बात करें, इसको PSLV C57 से लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को, और ये L1 पॉइंट पर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसार की बात करें, तो निसार क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण जो है वो किसने किया है, तो किसने किया है इसका सफल परीक्षण, पाकिस्तान ने। इसकी रेंज क्या है, 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये गाइडेड मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। इसमें बहुत सारे रॉकेट्स मतलब लॉन्च हो सकते हैं। और अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान ने गौरी और जो अलाबीब मिसाइल है उनका भी परीक्षण किया था। भारत के पास भी लॉन्चिंग सिस्टम है क्या, हाँ, पिनाका जो है भारत का लॉन्चिंग सिस्टम है। फिर अस्त्र की बात करें, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब कि जहाँ तक हम देख सकते हैं उसके भी पार, और हवा से हवा में वार करने वाली जो है ये मिसाइल है। नेक्स्ट है आकाश की बात करें, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। अग्नि सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है, सतह से सतह। त्रिशूल जो है वो सतह से हवा में सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिका पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 ने किस कानून को निरस्त किया है, तो कौन से कानून को निरस्त किया है इसने, प्रेस एंड पुस्तक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 का जो ये एक्ट है उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। और इस स्थान पर कौन सा पारित हुआ है, ये प्रेस नियतकालिका पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023। नए संसद भवन की बात करें, इसमें जो पहला एक्ट पास हुआ था कौन सा, 106वें नंबर का था। 128वां बिल था जिसको अर्जुन मेघवाल जी ने पेश किया था, और उसका नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें, ये 1878 में आया था। लिटन इसको लेकर आए थे, और इसको जो लिटन को ओवन मेरेडिथ भी इनका नाम है। और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे बोलते हैं, मैटकॉफ को। किसे बोलते हैं, मैटकॉफ को। फिर मार्ले मिंटो एक्ट कब आता है, 1909 के अंदर। और सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो इसी एक्ट से होती है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट 1919 का है। इसे मॉन्टेग्यू जो होते हैं भारत के सचिव होते हैं, और चैम्सफोर्ड वाइसराय। जो असहयोग आंदोलन में भी जो वाइसराय कौन थे, चैम्सफोर्ड थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है, 1773 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। और पहला कहाँ हुआ था, धर्मशाला में, और दूसरा भी दिल्ली में हुआ था, और अब तीसरा भी कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली में। थीम क्या है इसकी, ईज ऑफ डूइंग, मतलब कि जीवन को आसान बनाना। फिर IAS की जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, अगर राज्य स्तर पर बात करें तो मुख्य सचिव होती है, और केंद्र स्तर पर होती है कैबिनेट सचिव। P20 का सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ, यशोभूमि न्यू दिल्ली के अंदर, और G20 का भारत मंडपम में। G20 की बात करें, इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, और इंग्लिश में बोलते हैं वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। 2023 में इसका होस्ट भारत था, और G20 में जो नवीनतम सदस्य हैं 21वां अफ्रीकन यूनियन जो इसमें शामिल हुआ है। 2024 में इसका होस्ट कौन होने वाला है, ब्राज़ील। फिर सिविल सेवा के जनक कौन है, कॉर्नवालिस है, और इसकी जो ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। PSC की स्थापना होती है, और बाद में जो है फिर UPSC बन जाता है। आर्टिकल कौन सा आता है, 315।
फिर रिलायंस जियो ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो एक तो होता है चैट जीपीटी और हमारा स्वदेशी है भारत जीपीटी। तो इसके लिए किसने सहयोग किया है? आईआईटी बॉम्बे ने इसका जो है सहयोग किया रिलायंस जियो का। चैट जीपीटी की बात करें, ये एक चैटबॉट है, बहुभाषीय मल्टी लैंग्वेज के अंदर है। ओपन एआई इसको लॉन्च करता है, जिसके को फाउंडर कौन है? सैम अल्टमैन है। बार्ड जो है चैट जीपीटी के काउंटर में ही लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा। मीका क्या विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ है। फिर एआई सुरक्षा पर कौन सा घोषणा पत्र आता है? ब्लैचले घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर अतनु चक्रवर्ती की जो है, पहले भी यही थे लेकिन अब भी वापस जो रिलेक्ट हुए मई 2024 से। इसकी जो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में होती है। भारत के सबसे बड़ी ये प्राइवेट बैंक है और सर्वाधिक ऋण देने वाली प्राइवेट बैंक है। और ई बैंक गारंटी जारी करने वाला कौन है? ये भी एचडीएफसी बैंक है। अनीशा कौन है? फिक्की के हेड है। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड के, दिनेश खारा एसबीआई के, रघु श्रीनिवासन बीआरओ के, और हीरालाल सामरिया कौन है? ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो 28 दिसंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में, उस समय जो इसका नाम है कांग्रेस था और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, उस समय वाइसराय कौन थे? डफरिन। उसके बाद आईएनसी इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसका नाम जो है ये किसने करा है? दादा भाई नारोजी की सिफारिश पर जो इसका नाम हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका जो पहला सम्मेलन है 1885 मुंबई के अंदर होता है। उस समय हेड कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो है इस समय इसके हेड थे। फिर नेक्स्ट है, इसका अब जो है 139 नंबर का जो स्थापना दिवस है कहाँ पर मनाया गया? नागपुर महाराष्ट्र में। हेड कौन है इसका? मल्लिकार्जुन खड़गे। और नारा क्या दिया गया है? हैं तैयार हम। अब कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन है, कौन कौन से? एक तो 1896 में कलकत्ता के अंदर हुआ था। हेड कौन थे? रहमतुल्लाह। और यहीं पर जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। दूसरा 1907 का सूरत अधिवेशन है। हेड रासबिहारी घोष थे, जिसमें नरम दल और जो गरम दल है उनका विभाजन होता है। नेक्स्ट है 1911 की बात करें, कलकत्ता अधिवेशन। हेड कौन थे? विष्णु नारायण धर थे। पहली बार यहाँ पे जनगण मन गाया गया है। 1916 की बात करें, इसमें लखनऊ अधिवेशन था। हेड कौन थे? अंबिका चरम मजूमदार। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है और नरम और गरम दल जो है वापस एक हो जाते हैं। 1920 का नागपुर अधिवेशन। हेड कौन थे? वी राघवाचार्य। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। हेड कौन थे? महात्मा गांधी। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन, इसमें पहली भारतीय महिला हेड कौन थी? सरोजनी नायडू। और 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन है, इसमें पहली महिला हेड थी एनी बेसेंट। 1929 में लाहौर अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे। इसमें पहली बार जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर 1931 कराची में अधिवेशन हुआ था। हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 1938 की बात करें, हरिपुरा अधिवेशन। हेड कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। फिर इन्होंने 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पिछले जो 2 दिन के वीडियो है वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।